मैं श्री भरत जी के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो खलों के वन के लिए अग्नि के समान हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी धनुष बाण धारण करके विराजमान रहते हैं। श्री भरत गृही संत हैं, श्री हनुमान जी विरक्त संत हैं। हनुमान जी स्वयं को संभालते हैं और सबकी सेवा करते हैं, और ग्रही संत श्री भरत सबको संभालते हैं। सबके बीच में संभल कर रहना विरक्त का धर्म है, और सबको संभाल कर चलना गृहस्थ का धर्म है। श्री हनुमान जी भगवान के भरोसे हैं। उन्होंने सोने का पहाड़ छोड़ा, प्रशंसा रूपी सुरसा से पीछा छुड़ाया छोटे बनकर। लेकिन अब एक समस्या है सिंह का। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ते हुए जीव जंतु दिखाई देते, जल में उनकी छाया पड़ती, परिछाई, उस परिछाई को ही पकड़ लिया और ऊपर वाले को नीचे गिराकर खा जाना सिंहिका का काम था। देखो, व्यक्ति के मन की एक विचित्र विडंबना है। वह यह नहीं देखता कि कौन व्यक्ति कितना ऊंचा उड़ रहा है, कौन व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर है, यह नहीं देखता। वह तो यह देखता है कि इसकी छाया कहां पड़ रही, परिछाई कहां है। अब परिछाई जल में पड़ रही है तो परिछाई पकड़कर ऊपर उड़ने वाले को नीचे गिराकर खा जाना ही ईर्ष्या का काम है। ईर्ष्या यही करती, ऊपर उड़ने वाले की ऊंचाई नहीं देखती, वह तो यह देखती कि इसकी छाया कहां है, और छाया को पकड़कर ही ऊपर वाले को नीचे गिराकर खा जाना इसका काम है। और यही कारण है कि हमें किसी की प्रशंसा सहन नहीं होती। अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, और जिसके मन में ईर्ष्या होगी वो क्या कहेगा, हाँ है तो ठीक, लेकिन अगर मगर या अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाए बिना ये सिंह का मान ही नहीं सकती। ईर्ष्या है, और यह ईर्ष्या तो व्यक्ति को बावला बना देती है। एक बार एक आदमी ने तपस्या की, देवता प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। मांगने वाला बोला, हम बड़े संतोषी हैं, इसलिए हमको केवल एक वरदान दे दो। बोलो, का जब जिस समय जितनी मात्रा में जो चीज चाहे वो मिल जाए। देवता बड़े विवेकी, उन्होंने कहा कि देखो क्या वरदान मांगा है सब। देवता भी बोले कि ठीक है, तुम जब जिस क्षण जो जितनी मात्रा में चीज चाहोगे मिल जाएगी, लेकिन एक बात है, तुम्हारे पड़ोसी को बिना मांगे दुगनी मिल जाएगी। और उसे तब तो समझ में नहीं आया, यह मांगने लगा, हे भगवान, टूटा फूटा झोपड़ा एक मकान बनवा दो। बन गया, पर पड़ोसी के दो बन गए, और वो बड़ा परेशान कि इसने क्या किया जो दो बने इसके। अब उसको ईर्ष्या बढ़ती गई, इतना बावला हो गया। एक दिन बोला, हे भगवान, हमारे मकान के दरवाजे के ठीक सामने एक कुआं बन जाए। इस सामने कुआं क्यों बना रहे हो, पड़ोसी के दरवाजे दो तो बनेंगे। और ईर्ष्या में बावला होकर बोला कि हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। एक आंख काय को फोड़ता, बोले पड़ोसी की तो दोनों फूटेंगी, कुएं दो रहेंगे, किसी न किसी में तो गिरेगा। यह हमारी ईर्ष्या का हाल है। और तुलसीदास जी कहते हैं ये टीबी का रोग है। दूसरे का सुख देखकर अपना जी जलने लगे, समझ लो मन को टीबी का रोग हो गया है। दूसरे का सुख देखकर जी जले, ये टीबी की बीमारी है। सिंह का वही है, और यह भी कहां है। देखो, सुरसा भी समुद्र के बीच में मिली, सोने का पहाड़ भी समुद्र के बीच में मिला,
और ईर्षा करने वाली सिंहिका भी समुद्र के बीच में मिली। इसका संकेत यह है कि सोना भी संसार समुद्र के बीच में ही है, प्रशंसा भी संसार समुद्र के बीच में, और ईर्षा भी संसार समुद्र के बीच में। जब तक इनमें व्यक्ति का मन फंसा है तब तक वह समुद्र पार नहीं हुआ। अजब ईर्षा कैसे मिटे? ईर्षा करने वालों के साथ हम कैसा व्यवहार करें? एक ही, दूसरा कोई उपाय नहीं। सब में भगवान को देखना, इसी से सिंहिका मरेगी। हमारी दृष्टि में तो भगवान है, भगवदीय दृष्टि हो। अच्छा, हनुमान जी को भगवान ने भेजा ही इसीलिए है। सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त वह है जो सब में मुझे देखे।